हेलो दोस्तों, मैं आज आप लोगों के सामने फर्स्ट सेमेस्टर बीबीए एविएशन बीएचएम की पुस्तक गद्य गरिमा में अगरतला और कलाएं, जिसके लेखक हैं प्रयाग शुक्ल, उनके बारे में बताने जा रही हूँ। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले हम लेखक परिचय जान लेते हैं कि प्रयाग शुक्ल का जन्म 28 मई 1940 को कलकत्ता पश्चिम बंगाल में हुआ था और इनकी जो इस प्राइमरी एजुकेशन है वो कलकत्ता में ही हुई थी। उनके द्वारा लिखित कविताएं हैं यह एक दिन है, अधूरी चीज़ें, और इन्होंने इंग्लिश में जो कविताएं लिखी हैं वाइल अ प्लेन जूम्स पास्ट इन द स्काई, ये अंग्रेजी में पब्लिश कविताएं हैं। इनकी रचनाएं हैं धमक धमक, हक्का बक्का, चमचम, बिजली, छम छम पानी, काव नाव, कहाँ नाव के पाँव आदि एक्सेट्रा है। चलिए दोस्तों, यहाँ पे अगरतला और उसके कलाओं के बारे में जान लेते हैं कि लेखक क्या कहना चाहते हैं प्रयाग शुक्ल जी। तो इस इलाके को खजूर बागान क्यों कहते हैं? क्या यहाँ खजूर के पेड़ थे? बहुत पहले। यह पूछने पर 50-55 के अमलेंदु बनिक मुझे एक और ले जाकर सड़क पर वह छोटा सा सरोवर दिखाते हैं जिसे खजूर के पेड़ों ने घेर रखा है। फिर कहते हैं, देखिए ना, अभी हैं पर पहले और भी ज़्यादा रहे होंगे। बात आपकी सच है, तभी न पढ़ा है नाम खजूर बागान। अमलेंदु सिक्योरिटी गार्ड है, बंगला भाषी है, उनसे मेरी बातचीत बंगला में हो रही है। यूँ भी बंगला ही त्रिपुरा की भाषा है, दिन भर वही सुन और दिख पड़ती है। आदिवासी जरूर अभी भी अपनी भाषा बोलते हैं, करक बरोक का इस्तेमाल करते हैं। पता चला कुछ अध्ययनशील बंगला भाषी भी अब काक बरोक के पुनरुद्धार में जुटे हैं। काक बरोक में समकालीन साहित्य भी लिखा जा रहा है। अगरतला का यह टूरिज्म अतिथि गृह काफ़ी बड़ा है, खुला परिसर है, नाम है गीतांजलि। पास ही राजकीय अतिथि गृह है, सोनार तरी नाम है। दोनों नाम जाहिर है रविन्द्रनाथ ठाकुर की कृतियों से ही लिए गए हैं। अगरतला और त्रिपुरा से रविन्द्रनाथ का संबंध प्रगाढ़ था। वह त्रिपुरा राज परिवार के चार पीढ़ियों तक के सदस्यों के अंतरंग रहे। राज परिवार संपत्ति के विवादों तक में उनका मुंह जोता था। अब पिछली बार त्रिपुरा आया था तो वह मलंच भवन भी देखा, जहां वह अक्सर ठहरा करते थे। मेरी पिछली यात्रा को कई बरस हो गए, फिर से वह भवन देखने की इच्छा हुई। अमलेंदु से पूछता हूँ, यहाँ से मलंच भवन कितनी दूर है? वह कहते हैं, बेसी दूरे ना, अपनी है तो जेते पारेन, ज़्यादा दूर नहीं है, आप पैदल भी जा सकते हैं। जिस उत्साह से अमलेंदु ने मलंच भवन का रास्ता बताया, उससे यही लगता था कि उस भवन के महत्व से वह परिचित है। रविंद्रनाथ की मूर्तियां हैं चौक चौराहे में, दीवारें भी कहीं कहीं उनकी मुखाकृतियों से चित्रांकित हैं। आज तो नहीं, अब कल मलंच भवन की ओर जाऊंगा। देख रहा हूँ अभी 6:30 बजे हैं, पर दिन चढ़ आया है। सूरज देखते हैं, त्वचा में धूप की सी चुभन सी है। पूर्वोत्तर में सूरज जल्दी उगता है, कहीं कहीं तो 4:30 बजे ही प्रकाश फैल जाता है। दूसरे दिन भी उठने में थोड़ी देर हो गई, सो सैर के लिए निकलता हूँ, पर मलंच भवन की ओर जाना नहीं हो पाता। उस सड़क पर टहलता जरूर हूँ जो मलंच भवन की ओर जाती है। यह गीतांजलि के पिछवाड़े की ओर है। रास्ते में बांस वृक्ष है, अन्य कई सघन वृक्ष भी है। एक अरण्यक अनुभूति है। अगरतला में आम के पेड़ है, उनमें बौर है, पर लीची के वृक्ष भी कई है, जिनकी बौरों को देखकर दूर से कोई भ्रम में पड़ जाता है कि यह आम है या लीची। अनंतर जिस दोपहर को दिल्ली की फ्लाइट पकड़ने के लिए एयरपोर्ट जा रहा था, तो युवा गाड़ी चालक शुभांकर ने एक लीची बागान की ओर इशारा करते हुए कहा, जो नहीं जानते वे इसे आम का बागान समझते हैं, वास्तव में एक गहरा साम्य तो है। मैंने पूछा था, त्रिपुरा तो रबड़ प्रांत के लिए जाना जाता है, क्या शहर में भी रबड़ के पेड़ हैं? तो उसकी ओर से जवाब आया था कि नहीं, शहर में तो नहीं है, ना ही एयरपोर्ट के इस रास्ते में, पर अगर आप बांग्लादेश बॉर्डर की ओर जाने वाली सड़क पर जाएं तो वे दिख जाएंगे। अगरतला शहर से बांग्लादेश बॉर्डर बस 3-4 किलोमीटर ही तो है। जो भी है, अगरतला अभी उन शहरों में है जहाँ जिस और भी आप नज़र उठाएं कुछ पेड़ पौधे जरूर मिलेंगे, और छोटे पक्के घरों की इमारतों के भीतर से वे झांक भी उठते हैं। अपनी बहुमंजिली इमारतों के रोग से अगरतला ग्रस्त नहीं हुआ है। त्रिपुरा इस बार संगीत अकादमी द्वारा आयोजित नाट्य समागम के प्रसंग से आना हुआ, जो नजरुल कला क्षेत्र में हो रहा है। कल रतन थियाम निर्देशित मेघबेत की अपूर्व प्रस्तुति देखी। आगे भी बहुत कुछ देखने और सुनने को है। कई नाटक हैं, बंगाल का बाउल, आंध्र
की हरिकथा, मणिपुरी की बारी लीबा, कथा गायन, अल्लाह गायन आदि के भी कार्यक्रम हैं। नजरुल कला क्षेत्र के परिसर में शाम होते ही भीड़ जुट जाती है। लोक नर्तक वादक अपने कार्यक्रम प्रस्तुत करते, रंग बिरंगे बल्ब जल उठते हैं। दिल्ली के कलाकार भुवनेश्वर भास्कर के घट संस्थापन के लोग दिलचस्पी से देखते हैं। अगरतला के कुंभकारों के विभिन्न आकारों वाले मिट्टी के घड़ों को मुखौटे बीजुके की शक्ल देकर भुवनेश्वर ने एक सरसता और कौतुक की सृष्टि की है। परिसर में कई तरह की तरंगे व्याप्त हो जाती हैं। इस परिसर में एक और राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय की एक प्रशिक्षण शाखा है, 1 वर्ष की सर्टिफिकेट कोर्स वाली, जिसमें प्रशिक्षणार्थियों को इस तरह ट्रेन किया जाता है कि आगे चलकर वे स्वयं स्कूल और शिक्षण संस्थाओं में रंगकर्म की शिक्षा दे सके। संगीत नाटक अकादमी का त्रिपुरा केंद्र भी खुल गया है। यही साहित्य अकादमी और नेशनल बुक ट्रस्ट के पुस्तक केंद्र भी हैं। नजरुल की मूर्ति है। निश्चय यह एक पूरा परिसर है। एक दोपहर अगरतला की एक बड़ी पुस्तक दुकान बुक वर्ल्ड में जाता हूँ। उसके मालिक देवानंद दास से भेंट करके अच्छा लगता है। प्रकाशक भी है, साहित्य प्रेमी। उनसे आग्रह करता हूँ कि अगरतला के स्थानीय बंगला लेखकों कवियों से मेरी भेंट का कोई प्रसंग बना दे। वे सहर्ष अगले दिन रतन देव वर्मा, मीनाक्षी भट्टाचार्य, संध्या भौमिक, रत्ना मजुमदार आदि को दुकान में आमंत्रित कर लेते। एक गोष्ठी ही तो जम जाती है। मेरी बातचीत सबसे बंगला में होती है। रविन्द्रनाथ, जीवानंद दास, शंख घोष आदि के काव्य संग्रह सहज ही आ जाते हैं। कविताएं सुनाई जाती है। मीनाक्षी भट्टाचार्य रविन्द्रनाथ की कविता साधारण में समान लड़की की बड़ी सुंदर आवृत्ति से भी करती है। चाय और संदेश और मिष्ठानों के साथ पुस्तकें भेंट करती है। भेंट होती है अरुणोदय सहाय से, जो त्रिपुरा विश्वविद्यालय से पूर्व उपकुलपति हैं। अतुल प्रसाद की जीवनी भी उन्होंने ही लिखी है, जिसमें स्वभावतः रविन्द्रनाथ ठाकुर से जुड़े कई प्रसंग हैं। नाम है नींद नहीं आँखी पाते, आँखों में नींद नहीं। अगरतला की खजूर बागान इलाके की वहाँ की संस्कृति, दुनिया की याद अब बरसों बनी रहने वाली है। दोस्तों, ये है अगरतला और उसकी कलाओं के बारे में। लेखक ने प्रयाग शुक्ल ने लिखा है। तो आपको कैसा लगा कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद।